जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम बोर्ड इन्फो से और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि कुछ लोग समझ रहे थे कि बालाज कत्ल केस में जो पुलिस अफसरान के तबादले हुए हैं वो बालाज की वजह से हुए हैं। बालाज के जो मुल्जमान हैं गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, उन्हें रिलीफ देने की वजह से हुए हैं। नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमर्स है। आपने इनके ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना। हकायक कुछ और है जी। हकायक ये हैं कि पंजाब के अंदर जो वजीर आला पंजाब लगी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब पुलिस के अंदर इस्लाहात लेके आना चाहती हैं। और पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए यहां पर बहुत जरूरी है कि कुछ अफसरान को जो है लाहौर से, खुसूसी तौर पर जो है लाहौर से जो है ना वो यहां से फारिग किया जाए और उनकी जगह नई टीम लेके आया जाए, जिसके जरिए पंजाब के अंदर जराइम पर और ऐसे बदमाशों पर कंट्रोल किया जा सके। ये नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा का फैसला है। और उन्होंने ये फैसला किसके कहने पर किया है? ये फैसला उन्होंने मियां आमिर महमूद या चौधरी मुनीर साहब के कहने पर किया है, या ये फैसला उन्होंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की रिकमेंडेशन पे किया है? ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं नाज़रीन। लेकिन हकीकत ये है रिटायर्ड लियाकत साहब को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से हटाकर स्टैब्लिशमेंट 2 आईजी ऑफिस में जो है वो रिपोर्ट करने के अहकाम जो है चीफ सेक्रेटरी अख्तर जमान साहब की तरफ से जारी हुए थे। और इसके ऊपर मैंने देखा कि कई बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग कि जो सोशल मीडिया पे बदमाशों की कहानियां सुनाते सुनाते रिपोर्टर भी बन गए हैं और ये भी बताने लग गए हैं कि ओन चौधरी ने जनाब जो है ना वो तब्दील करवा दिया कैप्टन लियाकत को। भाई, ओन चौधरी का कैप्टन लियाकत के साथ क्या ताल्लुक वास्ता? क्या ओन चौधरी इतना ताकतवर है कि वो जो है तीफी भट्ट के लिए और गोगी भट्ट के लिए जो है कैप्टन लियाकत को तब्दील करवा दे, जिन्हें डॉक्टर हॉस्पिटल के इतने बड़े वाकया के बाद भी जो है वो कोई तब्दील नहीं करवा सका? तो इस फैसले के अंदर, इस मामले के अंदर, गोगी तीफी के मामले के अंदर कैसे तब्दील करवाया जा सकता है? नाज़रीन, ये सिर्फ ह्यूमर्स हैं, आपने इनके ऊपर नहीं जाना। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को और ये जो तबादले हुए हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दिशान असगर साहब नए आए हैं, इमरान किश्वर साहब को डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम लगाया गया है। ये सिर्फ जो है ये मरियम नवाज साहिबा के फैसले हैं कि जो वो पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए, पंजाब में लाहौर में कानून को जो है वो बनाए रखने के लिए ये फैसले मरियम नवाज साहिबा की तरफ से हो रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब के अंदर, खुसूसी तौर पर लाहौर के अंदर बदमाशों को जड़ से उखाड़ने का अज़म रखती है। नाज़रीन, हमारे सोचने में बताया है कि मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि बालाज कत्ल केस की इंक्वायरी शफाफ होनी चाहिए, इसके अंदर किसी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से बड़े इकदाम किए उन्होंने और बड़े मामला से सामने आए हैं। लेकिन नाज़रीन, इस केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस केस की वजह से तबादले नहीं हुए। दो किस्म की जो है ना वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त। दोनों अफवाहें मैं आपको बता देता हूं जो हकायक में, जो जिनमें हकायक नजर आते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि ओन चौधरी गोगी तीफी की सपोर्ट कर रहा है और गोगी तीफी की सपोर्ट की वजह से कैप्टन लियाकत साहब को हटा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एक झूठ पे मबनी बात है। असल बात जो मैं नाज़रीन आपको बताने लगा हूं, असल बात आप मेरी सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, असल बात ये है कि लाहौर सीआईए की टीम ने कुछ लोगों को उठाया, उनसे 3-4 करोड़ रुपया बरामद किया और बरामद करने के बाद उनके वीडियो बयान लिए। वीडियो बयान लेने के बाद उस शख्स को जो है वो छोड़ दिया गया। वो लाहौर के एक बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर के पास गया और क्राइम रिपोर्टर साहब उसको लेकर सीसीपी लाहौर और आईजी पंजाब के पास गए। जब वो सीसीपी लाहौर आईजी पंजाब के पास से गए तो सीआईए पुलिस ने दोबारा से उस शख्स को उठा लिया और उठाकर उसको एक जगह पर रखा। वहां पर अदालत से, हाई कोर्ट से, हमें ये हाई कोर्ट से खबर मिल रही है नाज़रीन, हाई कोर्ट के जो अपना हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें खबर से आगाह किया है कि वहां से फिर बैलफ निकला और बैलफ ने उस शख्स को बरामद किया। उस शख्स को बरामद करके अदालत लाया गया। जिस मुकदमे के अंदर उसकी गिरफ्तारी डाली गई थी, उस मुकदमे के मुद्दई को बुलाया गया अदालत में, जिसने वहां पर आकर कहा कि जनाब मैंने अपने बयान के अंदर इस शख्स को नामजद ही नहीं किया, तो इस शख्स को कैसे उठा के ले आए? तो जनाब उसके बाद होता क्या है कि वहां पर सीसीपी लाहौर को तलब किया जाता है, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को तलब किया जाता है और वहां पर जो मामला होते हैं जिस किस्म के बाद, वहां से जनाब इस मामले के अंदर, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। और उस ट्विस्ट की वजह से किस किस अफसरान की सरजनिश होती है, इसकी वजह से किस किस अफसरान की सरजनिश की जाती है, किस किस अफसरान की इंक्वायरी की जाती है, किस किस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठी है। ये जब इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी तो हम आपको बताएंगे कि ये वाकया हुआ क्या है। देखिए नाज़रीन, एक ये पहलू था कैप्टन रिटायर्ड लियाकत साहब को तब्दील करने के लिए। दूसरा पहलू नाज़रीन जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले इनका, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत साहब का और इनकी टीम का डॉक्टर्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ जो है वो झगड़ा हो गया था, फड्डा हो गया था कि जहां पर फिर मीडिया के लोग भी गए, उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो हॉस्पिटल जिनका है मियां आमिर महमूद साहब, और सुनने में आ रहा है कि मियां आमिर महमूद साहब भी जो है वो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने भी इनको हटाने की सिफारिश की हुई थी। ये दो अफवाहें हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और इन वजूहात की बिना पर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत साहब को उनके ओहदे से हटाया गया है। इसमें बालाज कत्ल केस के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। बालाज कत्ल केस के हवाले से यह खबर सामने आई है कि पहले तफ्तीश कर रहे थे आफ्ताब फुल्लरवान साहब और उनके साथ मुस्तनसर बाजवा साहब थे। अब मुस्तनसर बाजवा साहब की जगह पर एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक साहब जो है वो तफ्तीश में इस जीआईटी में शामिल हुए हैं और सीआईए के जो डीएसपी हैं
मोहम्मद अली भट्ट साहब, उनकी जगह पर मौजम साहब जो डीएसपी हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको शामिल किया गया है। नाज़रीन, ये इस वक्त तक के बालाज कत्ल केस के हकायक हैं, लेकिन नाज़रीन बालाज कत्ल केस में जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ उनमें गिरफ्तार हैं, कुछ की गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाने के लिए पुलिस जो है वो सरगर्म है और बाकी मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लेगी। नाज़रीन, कुछ लोग मेरे प्रोग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का आप नाम नहीं लेते, जो इस कत्ल के मरकजी किरदार हैं। बिल्कुल वो मरकजी किरदार है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम उसके खिलाफ कैसे कंपेन चला सकते हैं, हम उसके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे इन पे जुर्म साबित हो जाएगा, जैसे ही गोगी भट्ट, जो कि अभी तक बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है वो इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है, दिल का मरीज है और उसकी हालत बड़ी खराब है और वो बड़ा परेशान है, जो इस वक्त तक इत्तलात सामने आ रही हैं। और जबकि तीफी भट्ट जो है वो इस केस में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, उसकी जो टीम है, उसके जो आगे बंदे हैं, कड़ी से कड़ी मिला के उस सारे गैंग को जो है वो लाहौर पुलिस बस्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर और इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी कई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ रुख में घुमा रहे हैं और अवाम तक सही बात नहीं लेके आ रहे हैं। मैं आप तक हकीकत लेके आया हूं कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत का बलाज कत्ल केस के हवाले से कोई किरदार नहीं है और ना ही कोई सामने आया है कि उनको इस वजह से हटाया गया है कि बलाज कत्ल केस के अंदर मान का पुलिस मुकाबला करना चाहते थे, वो मुल्ज़मान को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है। नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को उनके अपने ही मामला, कुछ डिपार्टमेंटल मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है। और इस तरह के मामला, इस तरह के ह्यूमर्स जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं फैलाने चाहिए कि फलाने की वजह से हटा दिया, फलाने की वजह से हटा दिया। पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त पंजाब पुलिस पर अगर आप कहें कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के हवाले से कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने स्टैंड लिया हुआ है इस केस के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब को यह बात कही है कि इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जब हमारे पास ये बावसूख जराए से खबर आ चुकी है कि मरियम नवाज साहिबा अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब पुलिस में इस्लाहात और पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन का सफाया करने पर आई हुई हैं, तो नाज़रीन अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।